करती है भाषा, राष्ट्र प्रेम बढ़ाती है भाषा। एकजुट करती है भाषा, राष्ट्र प्रेम बढ़ाती है भाषा। इसलिए तो चाहिए एक देश एक भाषा, एक देश एक भाषा। इस विचार के साथ मैं योगिता रामताल, कक्षा 12वीं की छात्रा, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आयोजित तात्कालिक भाषण के अंतर्गत मैं एक प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हूँ और मेरा विषय है एक देश एक भाषा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि भाषा क्या होती है। मनुष्य लिखकर, बोलकर, सुनकर जो अपने भावों को व्यक्त करता है उसे हम भाषा कहते हैं। आज मैं आप सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये किसके जरिए हो रहा है? ये भाषा के जरिए हो रहा है। और एक देश एक भाषा का सबसे वर्तमान में एक अच्छा उदाहरण है कि आज आप मेरी हिंदी भाषा को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह हिंदी भाषा आपको भी आती है और मुझे भी आती है। तो इसीलिए एक देश में एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाषा एक ऐसी चीज का प्रतीक है, वह अखंडता और एकता इस सभी का प्रतीक है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि हमारे देश में है तो बहुत सारे विभिन्न राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग बोली बोली जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें बोलियों को बंद करना चाहिए, उन्हें दबा देना चाहिए, सिर्फ एक ही भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। किंतु एक देश में अगर हमको अखंडता लाना है, एकता लाना है, तो हमें उस देश में एक भाषा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे कि और मैं आप सभी को अब बताना चाहूँगी ऐसे अनेक उदाहरण है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, जहाँ पे अगर एक भाषा रही है तो अगर हमारी हार हो भी रही है, उस देश की हार हो भी रही है, तब भी वह जीत रहा है। जैसे कि पोलैंड में 1831 में जब पोलैंड रशिया के अंदर आ गया था, जब वह उसका गुलाम बन गया था, तब वहाँ पे लोगों ने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और रशिया के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और आखिर में उसकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने एक भाषा को प्राथमिकता दी। उसके बाद दूसरा आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगी, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में सन 1983 में सिंहाला बोलने वाले और जो तमिल बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में अंतर युद्ध चालू हुआ, क्योंकि उनके भाषा में एक विभिन्नता थी, दोनों की भाषा अलग अलग थी, दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। उसके कारण एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई, कितना ज्यादा उस देश का नुकसान हुआ। किंतु जब 2009 में जब लोगों ने मिलकर एक ही भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दी, जब एक ही भाषा को उस देश में लागू किया, तब जाके वहाँ पे एकता और प्रेम भाईचारे का स्थापना हुई। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि दूसरे देश से अंग्रेजी भाषा पढ़कर आए थे, किंतु कभी भी उन्होंने अपना भाषण हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में नहीं दिया, क्योंकि हमारे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा के बारे में पता था और गांधी जी ने इस भाषा का महत्व समझा और हिंदी को ही प्राथमिकता दी। इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे देश में भी एक भाषा होनी चाहिए, ताकि हमारा देश अखंडता का जो प्रतीक है और भी प्रतीक बने रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। मेरी है मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, एक इच्छा मेरी है मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, स्नेह भरा हो हर किसी में, स्नेह भरा हो हर किसी में, हर मनुष्य भाई जैसा हो, हर घर में सीता मिले, हर पुरुष राम जैसा हो, एक इच्छा मेरी है मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। सुप्रभात। समादरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं लतिका भगत कक्षा 11वीं की छात्रा आप सबके समक्ष मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय एवं बहुधार्मिक देश है, जिसने पिछले शताब्दी में स्थिर गति से प्रगति की है। लेकिन मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जो तेज गति से और भी ऊंचाइयों को छुए और विकसित हो और विकसित देशों की गिनती में शामिल हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जिसमें
हर कोई शिक्षित हो, हर किसी को योग्य तरीके से रोजगार मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां पर जाति का भेदभाव ना हो, हर कोई एक बराबर हो और हर किसी को एक मौका मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो और जहां सब कोई एक हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां किसी भी लिंग को अपने आप को साबित करने की जरूरत ना हो, हर कोई एक बराबर हो और हर कोई एक समान हो। मेरे सपनों का भारत ना सिर्फ सामाजिक क्षेत्र पर केवल ना सिर्फ सामाजिक क्षेत्र एवं तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे हो। मेरे सपनों का भारत इतना आगे हो और अपनी ऊंचाइयों को छुए ताकि उसे विश्व गुरु की पदवी मिल सके। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। धन्यवाद। उद्देश्य नहीं है क्रांत भावना में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं माही मेश्राम, कक्षा 11वीं A की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड से आप सभी के समक्ष एक देश एक भाषा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत के निवासी हैं और हमारी जो भाषा है वह हिंदी है, तो हमें अपनी भाषा हिंदी को हर देश तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक भाषा है जो हमें सभी राष्ट्र सभी देशों से अलग बनाती है। हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी भाषा हिंदी से अपना परिचय देते हैं, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि हम भारत के वासी हैं। वैसे ही हमने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। मैं दीप से जलना न सीखो, दीप से उत्पान सीखो, राह पर चलना न सीखो, राह से निर्माण सीखो। वैसे ही हमें अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य भी करने चाहिए। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म के प्रमुख डायरेक्टर ने हिंदी से रिलेटेड एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उस फिल्म ने हमारी हिंदी भाषा को सबके समक्ष ऐसा प्रस्तुत किया कि सभी विश्व में हमारी हिंदी भाषा आगे तक जा चुकी और इंडिया में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं, किंतु हिंदी हमारी राजभाषा है। और बाकी देशों में भी कुल 90 देश हैं जिसमें हिंदी भाषा के विश्वविद्यालय, कुछ 171 विश्वविद्यालय हैं जिसमें हिंदी की भाषा बोली जाती है और सिखाई जाती है। जैसे कि हमारे प्रमुख राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी बाहर के थे, किंतु उन्होंने भी हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक देश है हमारा, एक हमारी भाषा है। वैसे ही हमारी जो भाषा है वह सभी विश्व में फैली गई है। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। देखो हमारी ओर पहचानो हमें, देखो हमारी ओर पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। हम ही थे वो देर जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं
बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स भी बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हमने ही वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के सिपाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। शुभ मध्याह्न, मेरा नाम यामिनी तुर्कर है। मैं केंद्रीय विद्यालय महाराजखंड की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज मैं तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत मेरे विषय मेरे सपनों का भारत लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस योग्य समझा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं का संग्रह है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और भारत में कुल 22 मुख्य भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी राज्य भाषा है। लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलने में कतराते क्यों हैं? हमें क्यों शर्म आती है हिंदी बोलने में? और जैसे कि मेरी सहपाठी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, इसका मैं उत्तर देना चाहूँगी। क्योंकि हमें खुद को शर्म आती है हिंदी बोलने में, तो हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है? और मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग हिंदी को गर्व के साथ बोले। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ संस्कृति का पूर्ण सम्मान किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की नई पीढ़ियों के बच्चे कपड़े को सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं पहनते बल्कि फैशन के लिए पहनते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शायद आप सभी के घर में भगवत गीता या फिर रामायण होगी जिसे हम ढक कर रखते हैं क्योंकि वो पूज्य योग है। वैसे ही हमारे भारत की लड़कियां देवी के समान है, इसीलिए उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे कपड़े पूरे पहने। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे धर्म जाति का भेदभाव ना हो, जहाँ पे धर्म को लेकर लड़ाइयाँ ना हो, जहाँ पे सारे धर्म एक समान माने जाए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पे एक अमीर एक गरीब का हक ना छीने, उसकी हक की रोटी ना खाए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे लिंग भेदभाव ना हो, जहाँ पे पुरुष और महिलाओं के साथ साथ तीसरा जो लिंग है उसे भी सामान्य पद दिया जाए, उन्हें भी अपना अस्तित्व मिले। जैसे कि और मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी एवं ये पंक्ति मैंने स्वयं ने रची है कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे बड़ों को आदर मिले और छोटों को सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ बड़ों को आदर मिले और छोटों को सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ औरतों को मान मिले और बराबरी का सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के जैसे और कल्पना चावला के जैसे संतान मिले। धन्यवाद।